बाबा जी की और हजूर जी की प्यारी संगत को राधा स्वामी जी। संगत जी एक भाई साहब थे, उनकी दुकान थी एक करियाने की। तो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, वो चलती ही नहीं थी। तो कैसे उसने डेरे जाना शुरू किया, उस पर इतनी कृपा हो गई कि वो अपने कस्टमर को भगाना शुरू हो गया संगत जी। तो आज की साखी शुरू करते हैं हम। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि जो भी संगत हमारे इस चैनल पर नहीं है, कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखते संगत जी। राधा स्वामी। संगत जी, एक आदमी था जिसकी की एक शॉप थी करियाने की, और वो आदमी के पास एक लड़का था जो काम करता था बस। और उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आता था, कोई भी कस्टमर नहीं आता था। तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लग गया, इतना परेशान कि हर टाइम वो सोचता रहता था कि कब कोई कस्टमर आएगा और कब मेरा जो घर है वो चलेगा। वो बहुत ही संगत जी टेंशन में रहने लग गया। तो हुआ कुछ ऐसे संगत जी कि उसके पास कोई कस्टमर आया। तो आपको तो संगत जी पता ही होगा कि जैसे जो भी डेरे में जाते हैं, वो जो उनका वॉलेट होता है, पर्स होता है, तो बाबा जी का जो छोटा स्वरूप होता है वो उन्होंने रखा होता है। तो वो कुछ जब पैसे देने लगता है उसको कस्टमर, तो जो बाबा जी का स्वरूप होता है वो उसकी निगाह बढ़ जाती है दुकान वाले की उस पर। तो वो देखता है कि जो जी बाबा जी है, मैंने फ़ोटो देखी है काफ़ी इनकी, कभी गया नहीं हूँ वहाँ पे। तो ऐसा करूँगा, मैं जाऊँगा संडे को। संगत जी, वो जाता है डेरे में फर्स्ट टाइम। तो उसका जो इतना टेंशन बड़ा दिमाग था, वो अंदर जाते ही बिल्कुल संगत जी शांत हो जाता है। आपको तो पता ही है संगत जी कि जैसे ही डेरे के अंदर एंटर करो, एक मन को इतनी शांति मिलती है, एक इतना बढ़िया फील होता है कि संगत जी बयान नहीं कर सकते। डेरे की जब मोबाइल हम जमा कराते हैं, मोबाइल को जमा कराने के बाद जैसे हमारी चेकिंग होती है, हम अंदर एंट्रेंस करते हैं। एंट्रेंस करने के बाद जो दर्शन करते हैं डेरे के, तो हमारी जो आंखें होती है उसको इतना सुकून मिलता है, मन होता है इसको इतनी ठंडक मिलती है, बहुत ही शांति मिलती है। ऐसे लगता है कि किसी और ही दुनिया में आ गए हैं, और बेफिक्रे से हो जाते हैं हम अंदर जाकर ना। कोई टेंशन, कोई फिक्र नहीं रहती। ऐसे लगता है कि अपने घर आ गए, अब यही हमारा अपना घर है। तो संगत जी, मैं तो और ही कुछ बातें करने लग गया। तो वो जो भाई साहब होते हैं, उनके साथ भी ऐसा होता है, उनको भी अच्छा लगता है। वो सत्संग सुनता है बाबा जी का, बहुत रोता है कि बाबा जी, मेरी जो शॉप है वो चलती नहीं है, आप ही कृपा करो। तो मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, तो मैं, आप मेरी शॉप जो है बंद पड़ी, उसको चला दो। मैं हर संडे को बाबा जी आया करूँगा आपकी यहाँ पे। तो सत्संग सुनता है वो। सत्संग सुनने के बाद बाहर जाने लगता है, तो उसका जो ध्यान है वहाँ पे पड़ता है, जहाँ पे फ़ोटो मिलती है ना संगत जी, आपको तो पता ही होगा। तो वो सोचता है कि जो भी मानते हैं तो बाबा जी का वो स्वरूप रखते हैं अपने पास। जैसे उसके पास कस्टमर आया था, उसने छोटा स्वरूप रखा हुआ था बाबा जी का। तो उसके मन में आता है कि मैं बड़ा स्वरूप लेके जाऊं बाबा जी का, तो अपनी शॉप पर लगाऊं और वहाँ पे बाबा जी के सामने अरदास किया करूँगा रोज। तो ऐसा ही करता है वो, वहाँ से बाबा जी का स्वरूप ले जाता है और अपनी शॉप पर लगा देता है संगत जी। और अरदास, जब भी वो अपनी शॉप खोलता है अरदास करता है, सतगुरु कृपा करो। जब भी वो अपनी शॉप
बंद करता तब भी, हे सतगुरु कृपा करना मेरे पे। और वो संडे को जाना शुरू हो जाता है। तो संगत जी आप यकीन मानो, उसकी दुकान पर जो कोई नहीं आता था, उसके पास धीरे धीरे करके इतने कस्टमर आने शुरू हो गए संगत जी, बहुत सारे कस्टमर आने शुरू हो गए। उसकी जो छोटी सी शॉप थी वो संगत जी उसको कितनी बड़ी करनी पड़ गई, और कितना सामान उसको रखना पड़ गया। वो धीरे धीरे करके संगत जी वो मार्केट का जो नंबर 1 सेलर बन गया। होलसेल जैसे होता है ना, छोटी शॉप वाले यहाँ से बड़ी दुकान से लेकर सामान सेल करते हैं, संगत जी वो बन गया। और उसके पास पहले एक लड़का था, फिर 8-10 लड़के उसने रख लिए। और सबसे जो अच्छी बात थी कि जैसे ही वो, एक होता है ना कि एतवार को होता है सत्संग, एक बुधवार को होता है, तो जैसे बुधवार आना, संडे आना, उसको इतनी खुशी होनी, उसको इतनी जल्दी होनी, उसने बोलना अपने लड़कों को कि फटाफट कर दो, जो भी सामान मांग रहा है उसको दो और शॉप से बाहर निकाल दो। वो लड़ने लग जाता था अपने कस्टमर से कि मैं नहीं दूंगा सामान, मेरे सत्संग का टाइम हो गया, अब जाओ। तो सब के सब हैरान कि ये क्या हो गया इसके साथ। ये तो पहले इतना परेशान रहता था कि कस्टमर नहीं आते, कस्टमर नहीं आते, और अब जब कस्टमर आते तो कस्टमर के साथ ये लड़ना शुरू हो गया। तो हुआ कुछ ऐसे कि वो बताते हैं कि उसने इतना प्रेम किया बाबा जी से कि उसकी शॉप थी जो, वो भी डबल हो गई। वो नंबर 1 सेलर बन गया अपनी मार्केट का। और जो छोटी शॉप थी उसी से सामान लेकर सेल करती थी, और 8-10 लड़के भी रख लिए। तो वो नामदान लेकर नाम सिमरन में भी लग गया। और जैसे सत्संग का टाइम होता था तो उसको तो ऐसा लगता था कि अब उड़ के चला जाए। वो बाहर निकालना शुरू हो गया कस्टमर की, बाहर जाओ, मेरे सत्संग का टाइम हो गया, मैंने जाना है जल्दी सेवा पे। तो वो डेरे में सेवा शुरू कर दी उसने, नामदान ले लिया, सिमरन शुरू कर दिया। उस पर इतनी कृपा हो गई कि उसकी मार्केट में 1 नंबर पर शॉप हो गई। और उसकी जो भी टेंशनें थी, जो भी उसका था, सब कुछ उसका खत्म हो गया बुरा टाइम। तो ऐसे संगत जी है, हमारे बाबा जी है कि देखिए जैसे वो भाई साहब थे ना, उसकी शॉप चलती नहीं थी, वो कितना दुखी थे, कितना टेंशन में थे। उनके पास कोई कस्टमर आया तो उसने जब पैसे देने लगा, उसके वॉलेट में स्वरूप देखा बाबा जी का, तो उसका भी मन हुआ कि मैं जाऊं। तो संगत जी वो जो जिसको पता ही नहीं था, वो स्वरूप देखकर चला गया बाबा जी का। और उसको पहले सत्संग में उसके मन पर इतना असर किया कि इतना यकीन हो गया बाबा जी के कि वो कुल मालिक मानने लग गया कि बस यही है बाबा जी है, जो भी है कुल दुनिया के मालिक यही है। और ऐसे वो स्वरूप लेकर आया, अपनी शॉप पर भी लगाया, और उस पर इतनी कृपा हो गई, इतनी कृपा हो गई कि जो उसकी बंद पड़ी शॉप थी वो चलनी शुरू हो गई और नंबर 1 सेलर बन गया। तो संगत जी हमें भी बाबा जी पर यकीन रखना चाहिए। अगर हमारे पर बुरा टाइम है तो हमारे पिछले कर्मों की तरह, जैसे पिछले कर्म हमारे हैं जो बुरे, तो उसका जो दुख है हमें इस जन्म में भोगना ही पड़ेगा। तो हमें बाबा जी का जो नामदान लिया है वो हमें सिमरन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। जैसे बाबा जी ने सुबह बताया है, उठना चाहिए। तो जो बात मैं हर अपनी वीडियो में कहता हूँ कि घर पर 2 टाइम सत्संग लगाए, सुबह लगाए, शाम को लगाए, टीवी में लगाए, नहीं तो मोबाइल में लगाए। और सत्संग में अपने जो बच्चे हैं उनको साथ लेकर जाएं, ताकि उनका जो ध्यान है शुरू से ही बाबा जी की ओर लग जाए। क्योंकि बच्चों का जो ध्यान होता है, जैसे हम जहाँ पे शुरू से लगाना शुरू कर देंगे वहाँ ही लग जाएगा। इसलिए बच्चों को साथ जरूर लेकर जाएं और सत्संग सेवा करें, और बाबा जी का हर टाइम सिमरन करें, हर टाइम सिमरन करें। सुबह जैसे बाबा जी ने बताया सुबह करें, रात को सोते टाइम करें, रात को सोते टाइम खाना कम खाए, किसी को दुख मत दे, कम बोले और कम खाए।
तो बाबा जी की प्यारी संगत है, जो हजूर जी की जो प्यारी संगत है, आप सबको राधा स्वामी मेरी ओर से और हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले संगत जी। कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखते जी, राधा स्वामी।